तारीखी ड्रामे देखने वालों के लिए गुंदोज बे का किरदार नया नहीं, एक बहुत ही पेचीदा और जोश से भरी शख्सियत। लेकिन सवाल यह है कि ड्रामे में जो दिखाया जाता है क्या वो सच है? आइए जरा स्क्रीन से हटकर तारीख के वरक पलटते हैं और जानते हैं कि असल गुंदोज बे कौन थे। तो क्या गुंदोज बे वाकई इक्तिदार के इतने भूखे थे जैसा ड्रामों में नजर आता है, या फिर तारीख हमें कुछ और ही बताती है? एक ऐसे भाई की कहानी जो वफादारी की एक मिसाल था। सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इनका मरकज एक ही शख्स है, गुंदोज बे। एक तरफ ड्रामे का बनाया हुआ किरदार है और दूसरी तरफ वो हकीकत जो तारीख की किताबों में कहीं छुपी हुई है। चलिए इन दोनों का मुवाजना करते हैं। देखें, ड्रामे में गुंदोज बे का एक ही मकसद है, इक्तिदार हासिल करना। लेकिन जब हम तारीखी रिकॉर्ड देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। वो अपने भाई के सबसे बड़े हिमायती थे। ये सिर्फ किरदार का फर्क नहीं, बल्कि ये दो मुख्तलिफ सोच का टकराव है। एक तरफ जाती ख्वाहिशात और दूसरी तरफ कबीले का इत्तेहाद। तो चलें ड्रामे को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि असल गुंदोज बे कौन थे, उनकी शख्सियत की बुनियाद क्या थी। आइए उनकी शुरुआती जिंदगी और उन खूबियों पर नजर डालते हैं जिन पर तारीख भी मुत्तफिक है। एक बात तो पक्की है, चाहे ड्रामा हो या तारीख, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुंदोज बे अर्तुगरुल गाजी के बड़े बेटे थे और उनमें पैदाइशी लीडरशिप की क्वालिटीज थीं। वो बचपन से ही अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाने जाते थे। मतलब ये कि उनमें कबीले की क़यादत करने की पूरी अहलियत मौजूद थी। और फिर जिंदगी में वो लम्हा आया जिसने गुंदोज बे की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वालिद की वफात के बाद जब जानशीनी का सवाल उठा तो यही उनकी वफादारी का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान था। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद कबीले की क़यादत का फैसला होना था। गुंदोज बड़े बेटे थे, लेकिन क़यादत सौंपी गई उस्मान गाजी को। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस वक्त गुंदोज बे ने बगावत या तकसीम का रास्ता बिल्कुल नहीं चुना, बल्कि अपने छोटे भाई के पीछे खड़े होकर इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल कायम की जो कमाल थी। इनका ये एक्शन साबित करता है कि उनके लिए जाती इक़्तिदार से कहीं ज्यादा अहम कबीले का मुस्तक़बिल था। उन्होंने अपनी ताकत को तकसीम की वजह नहीं बनने दिया, बल्कि इसी ताकत को कबीले को जोड़ने और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया, जो उनके अजीम किरदार को जाहिर करता है। लेकिन गुंदोज बे की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ क़यादत ही नहीं छोड़ी, बल्कि इस सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में अपने भाई का भरपूर साथ दिया। आइए देखते हैं कि इस नए दौर में उनका किरदार कितना अहम था। ये एक सवाल है जो अक्सर जहनों में आता है। अर्तुगरुल गाजी के बड़े बेटे, इतनी काबिलियत के मालिक, तो क्या गुंदोज बे को कभी कबीले की क़यादत का मौका मिला? तारीखी रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल साफ है। जवाब है नहीं, वो कभी भी कबीले के सरदार या सुल्तान नहीं बने। लेकिन उदाई तो सब कुछ नहीं होता है ना। उनके पास तख्त नहीं था, मगर उनका असर और रसूख सल्तनत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अनमोल था। यही उनकी असल ताकत थी। वो सिर्फ नाम के हिमायती नहीं थे, उन्होंने उस्मान गाजी के शाना बशाना कई बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। वो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट थे जिनके मशवरों ने दुश्मनों को शिकस्त देने में मदद की। उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर थी कि सल्तनत को अंदर से मुत्तहिद और मुस्तहकम रखा जाए, जिसने उस्मान गाजी की हुक्मरानी को वो मजबूती दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो हमने उनकी जिंदगी के अहम वाकयात देख लिए। अब सवाल यह है कि तारीख में उनका असल मकाम क्या है और वो अपने पीछे क्या मिरास छोड़ गए। गुंदोज बे की वफात के बारे में तारीख बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं बताती, लेकिन तमाम ज़राए एक सच्चाई पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं। उनकी वफादारी जिंदगी भर कायम रही। उन्होंने अपने भाई, अपने कबीले और अपने मकसद से कभी बेवफाई नहीं की। यही उनके किरदार की बुनियाद है। तो आखिर में गुंदोज बे की मिरास तख्त व ताज की चमक दमक नहीं, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की वो मजबूत बुनियाद है जिसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। उनकी अजमत हुक्मरानी में नहीं, बल्कि इस लाजवाल शराकत में है जिसने एक अजीम सल्तनत की तामीर की। तो हमने तारीख और ड्रामा दोनों पहलुओं को देखा। अब एक सवाल सोचने के लिए है, गुंदोज बे की काबिलियत और उनकी जबरदस्त वफादारी को देखते हुए क्या तारीख का फैसला दुरुस्त था? क्या उन्हें रहनुमा होना चाहिए था? इस पर जरूर सोचिएगा।